Hello बच्चों, let's read this question. The question says a particle of mass m when annihilated completely gives an energy E equals to. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जब वो डिकम्पोज होता है तो E एनर्जी देता है, ठीक है। और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है ये हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन किसने बताया था, हमें आइंस्टाइन ने। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन देखे तो क्या बोलता है, E एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या बताता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो E किसके रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को, एनर्जी, m रिप्रेजेंट करता है मास को, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, एंड यह है मास ऑफ पार्टिकल, ठीक। और C किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि when mass m decompose it converts into energy and total energy is given by किससे होता है, given by the E equals to mc square. So this is the basic relation between the energy and the mass. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A is correct. So here write the answer. Option number A is correct, mc square. Hope you understood it well. Best of luck.